कि ख्वाजा तारीफ उर्फ तीफी भट्ट जो है वो पुलिस मुकाबले में मारे जा चुके हैं। ये कि तीफी भट्ट को पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया गया और कराची एयरपोर्ट पर लेके आए। तीफी भट्ट को लाहौर लेके आ रही थी, उसी दौरान रहीम यार खान के इलाके के पास जब ये पहुंचे तो तीफी भट्ट के साथियों की ने उसको छुड़वाने की कोशिश की और इसी दौरान जो फायरिंग का तबादला हुआ और तीफी भट्ट अपने ही साथियों की फायरिंग से जाँ बहक हो गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आतिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास अवान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। एक बड़ी खबर तीफी भट्ट के हवाले से आपके साथ डिस्कस करने वाली थी। हमारे साथ हमारे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर मौजूद हैं। सर, तीफी भट्ट आजकल खबरों में थे, क्या अपडेट है सर? नातिक शुक्रिया। सबसे पहले नाज़रीन को ये बताते चलें कि ख्वाजा तारीफ उर्फ तीफी भट्ट वो एक पुलिस मुकाबले में मारे जा चुके हैं। ना करें सर। मैं आपको बता दूं, ये कल से खबर चल रही है। मैंने खुद अपनी ऑडियंस को नहीं बताया। मैं चाह रहा था कि आप बताएं, क्योंकि आप इस पे गिरफ्त रखते हैं कोर्ट रिपोर्टिंग में और क्राइम रिपोर्टिंग में। ना तक मैंने शुरुआत इसीलिए इस चीज़ से की है कि नाजरीन को ये चीज़ समझ आ जाए कि ख्वाजा तारीफ उर्फ तीफी भट्ट जो है वो पुलिस मुकाबले में मारे जा चुके हैं। और ये सारा वाकया नातिक बताता चलो हुआ क्या। पिछले हफ्ते दुबई के एक निजी रेस्टोरेंट के अंदर एक निजी तकरीब चल रही थी। वहाँ पे उस तकरीब के अंदर ख्वाजा तारीफ उर्फ तीफी भट्ट जो थे वो शामिल थे और उस तकरीब में उनके किसी दोस्त ने उनको मदऊ किया हुआ था। उसी दौरान लाहौर पुलिस के एक डीएसपी वहाँ पे मौजूद होते हैं दुबई में और वो किसी और मुलज़म की गिरफ्तारी के लिए वहाँ पे जाते हैं और उसको गिरफ्तार करने के लिए वहाँ पे जब पहुंचे होते हैं तो उसी दौरान वो देखते हैं कि उनको तीफी भट्ट का चेहरा नजर आता है। वो पुलिस ऑफिसर इतने चालाक और होशियार थे, उन्होंने फौरी तौर पर मोबाइल से इंटरनेट से सारी चीज़ें चेक की, तस्वीरें चेक की और तीफी भट्ट को फौरी तौर पर वेरीफाई किया और उधर ही उसको अरेस्ट कर लिया। उसके बाद ये बात जो है वो सोशल मीडिया पे सामने आई, गर्दिश करना शुरू हुई। उसके बाद ये केस जो है वो 2 दिन पहले, आज से 2 दिन पहले सीसीडी को मुंतकिल किया गया। भाई उसके ऊपर भी आऊंगा। मुझे भी बताइएगा, तीफी भट्ट को जब गिरफ्तार किया गया था दुबई के अंदर तो ये खबरें सामने आ रही थी कि लोगों ने जो है एप्लीकेशन दी हैं कि हमारे पैसे वगैरह देने हैं। वो क्या स्टोरी है? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। ये हुआ ऐसा कि जब वहाँ से गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद जारी सी बात है कि उसको पाकिस्तान मुंतकिल करना था, लेकिन पाकिस्तान मुंतकिल करने से पहले इसमें एक ऐसा ट्विस्ट सामने आया कि वहाँ के कुछ लोगों ने तीफी भट्ट के खिलाफ लेन देन के तनाज़े की जो दरख्वास्तें हैं, हमने इनसे पैसे लेने हैं, ये वो मामला थे। तो वहाँ पर उनको एक काजी के पास पेश किया गया और उस काजी ने सवाल किया तीफी भट्ट से कि क्या आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं? जिस पर तीफी भट्ट ने कहा कि जी मुझ पर इल्ज़ाम है तो मैं उन मुकदमात को फेस करूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। तीफी भट्ट की जानब से ये वहाँ पे ज़राए की इत्तलात के मुताबिक वहाँ पे ये बयान दिया गया। उसके बाद मंजूरी हुई कि पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया जाए। शॉर्टली ये कि तीफी भट्ट को पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया गया और कराची एयरपोर्ट पर लेके आए। वहाँ से कराची एयरपोर्ट से सीसीडी टीम जो है वो सख्त सिक्योरिटी में तीफी भट्ट को लाहौर लेके आ रही थी। तीफी भट्ट को लाहौर लेके आ रही थी, उसी दौरान रहीम यार खान के इलाके के पास जब ये पहुंचे तो तीफी भट्ट के साथियों की ने उसको छुड़वाने की कोशिश की और इसी दौरान जो फायरिंग का तबादला हुआ और तीफी भट्ट अपने ही साथियों की फायरिंग से जाँ बहक हो गए हैं और अब उनकी लाश को लाहौर मुंतकिल करने की जो इंतजामात हैं वो किए जा रहे हैं। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर तीफी भट्ट साहब ने अदालत में ये बोला है कि मैं लाहौर जाने के लिए रेडी हूँ, जो मेरे पे इल्जामात हैं वो मैं फेस करने के लिए रेडी हूँ, फिर उनके साथी उन पे हमला क्यों करेंगे? अब देखिए, क्योंकि आपको पता है कि अमीर बलाज टीपू ट्रकावाला का जो बेटा अमीर बलाज टीपू, उसके कत्ल का मुकदमा ज़ेरे समात है और ख्वाजा तारीफ उर्फ तीफी भट्ट उस मुकदमे में इश्तिहारी थे। ठीक है, उस मुकदमे में वो इश्तिहारी थे। उसी मुकदमे में उनको वहाँ से गिरफ्तार किया गया, यहाँ पे लेके आ रहे थे और यहाँ पर उनको शामिल तफ्तीश किया जाना था। यहाँ पे बाकायदा गिरफ्तारी डाल के अदालत में पेश किया जाना था, जिस्मानी रिमांड होना था। उसके बाद तफ्तीश पुलिस की जानब से की जानी थी और उसके बाद जुडिशल होना था। और ये केस का जो ट्रायल है वो रूटीन में जिस तरह मर्डर केस का जो ट्रायल है वो चलता है तो उस तरह ये ट्रायल चलना था। लेकिन इसमें एक और चीज़ बताता चलूँ कि
तीफी भट्ट के हमराही मुलजम गोगी भट्ट वो इस मुकदमे में इस बेल वक्त पे है। तक जमानत पर हैं और एडिशनल सेशन जज लाहौर की अदालत में उनकी जमानत जो है वो ज़ेर समाअत है और वो अदालत में पेश भी होते हैं। गुज़श्ता समाअत में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि वो पेश हुए, लेकिन जो मुखालफ पार्टी है उनके जो वकील थे वो अदालत में पेश नहीं हुए थे। कुछ शायद स्ट्राइक का कोई मामला था, हड़ताल का कोई नोटिस जारी हुआ था या कोई और मामला था, तो वो पेश नहीं हुए थे, जिस पर अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी थी और आइंदा समाअत पे वकला को जो है दोनों दलाल के जो लिए जो फ्रीकैन के जी। वकला थे उनको इस बात पे पाबंद किया था कि आइंदा तारीख पर आपने अदालत में पेश होना और दलाइल देने हैं। तो इसी दौरान वहाँ पे तीफी भट्ट की गिरफ्तारी हो जाती है, उसको पाकिस्तान मुंतकिल किया जाता है। मुंतकिल करने के बाद लाहौर लेके आया जा रहा था कि इसी दौरान जो है वो एक पुलिस मुकाबला सामने आता है और उस पुलिस मुकाबले में तीफी भट्ट जो है वो पार हो जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा उनकी जो डेड बॉडी है वो कब तक लाहौर मुंतकिल कर दी जाएगी? क्योंकि अभी तक इससे सोशल मीडिया पे चल रहा है, एक आधे चैनल ने भी ये इस बात की तस्दीक की है कि उनका जो है ना वो कत्ल हो चुका है और उनका अपने साथियों की फायरिंग की वजह से वो हलाक हो गया। आप मुझे ये बताइएगा कि उनकी जो डेड बॉडी है वो कब तक लाहौर पहुँचेगी? अच्छा नातिक, ये बड़ा पुलिस के लिए एक चैलेंज बात है कि जिस तरह उनको इतनी सख्त सिक्योरिटी में वहाँ से लेके आया जा रहा था, लेकिन वो रास्ते में हमला हुआ और जो है साथियों की फायरिंग से वो हलाक हो गए। तो अब उनकी जो लाश यहाँ पर लेके आना है, ये भी पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज है और देखना ये है कि फ्रीकैन जो आपस में जिनका ये बड़ी पुरानी ज़ाती दुश्मनी दो फ्रीकैन की आपस में चलती आ रही है और अब इसमें देखना ये है कि उसकी जो लाश है यहाँ पर मुंतकिल करने में कोई नक्शे अमन का खदशा तो नहीं है, कोई अमन अमा का खदशा तो नहीं है, कोई और जो है एक और लड़ाई इस मुकाबले के बाद तो जन्म नहीं ले लेगी। ये सारी चीज़ें देखने के बाद पुलिस जो है वो लाश यहाँ पर मुंतकिल करेगी और अभी ये भी देखना है कि जो उनके लवाहकीन हैं उनसे शायद इस हवाले से भी पूछा जाएगा क्या वो मेडिकल करवाना चाहते हैं इसका या नहीं। अगर वो इस डेड बॉडी का नाश का मेडिकल करवाना चाहते हुए तो उसके बाद फिर बाकायदा मुतलका इलाके के मजिस्ट्रेट के पास एक एप्लीकेशन जाएगी, उनसे अप्रूवल मिलेगी। उसके बाद डेड बॉडी का जो बाकायदा तौर पर मेडिकल है डेड हाउस से वहाँ जी। पे उसका मेडिकल किया जाएगा। उसके बाद जो रिपोर्ट सामने आएगी वो रिपोर्ट आने के बाद जो डेड बॉडी है वो उनके लवाहिकीन के हवाले की जाएगी। उसके बाद इनकी तदफीन का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ेगा। तो ये एक बड़ी मुदल्लल और तफसीली ये मुदल्लल और अच्छा नुमान भाई, मेरा सवाल आपसे एक और भी है। अगर बात करें गोगी भट्ट के हवाले से, तो ये सारी खबरें सामने आ रही थी कि जिसमें जीटी रिपोर्ट बनाई गई उसमें ये कहा गया कि उनको गुनाहगार भी डिक्लेयर किया गया गोगी भट्ट को। तो अब मुझे ये बताइएगा क्या लगता है कि ये ऊँट किस करवट बैठने वाला है? क्योंकि एक जो इसके नामजद मुल्ज़िम थे वो तो इस पुलिस मुकाबले में पार हो चुके हैं और अब गोगी भट्ट है। तो इनका जो ऊँट है वो किस करवट बैठने वाला है? क्या इनको रिलीफ मिलने वाला है? क्या इनके ऊपर भी कोई ना कोई अदालती कार्रवाई अमल में मज़ीद लाई जाने वाली है? ना तक ये बड़ी अहम बात है। इसमें 2 तरह की तफ्तीश जो है वो सामने आई है। गोगी भट्ट से पहले भी एक तफ्तीश की गई, जो मुख्तलिफ अफसरान से बात हुई, तो उनके मुताबिक यही था कि एक तफ्तीश पहले इसमें हुई, उस तफ्तीश में गोगी भट्ट को गुनहगार करार दिया गया था। बाद में दोबारा फिर इसकी तफ्तीश चेंज जो है वो तब्दील की गई और पहले पहले एक तफ्तीश हुई हाँ जी। उसमें गोगी भट्ट को बेगुनाह करार दिया गया था। ठीक है। ठीक है? और इस मुकदमे में उनका कोई किरदार जब नहीं वो है, गायब शायद थे। इस तरह की कोई रिपोर्ट थी। ठीक है। ठीक है? और उसके बाद दोबारा फिर शामले तफ्तीश हुए, एक जेआईटी बनी और उस जेआईटी ने इनको गुनहगार करार दिया। ठीक है। उसके बाद फिर कोई आला अफसरान की आपस में कोई मीटिंग हुई और ये रिपोर्ट जो है वो एडिशनल सेशन जज लाहौर की अदालत में पेश की जाती है और वहाँ पर ये भी मुकदमा ज़ेर समाअत है। अब ये अदालत उस रिपोर्ट को, वो सील्ड रिपोर्ट है, ठीक है। उसको देखा जाएगा। उसके बाद अदालत इस बात का फैसला करेगी कि अगर उस रिपोर्ट में गोगी भट्ट गुनहगार करार पाए तो इसकी जो ज़मानत है वो खारिज हो जाएगी और उसके बाद पुलिस उनको अरेस्ट करेगी और बाकायदा ट्रायल चलेगा। और अगर वो ज़मानत कन्फर्म हो जाती है ठीक है। उसके बाद फिर बाकायदा ट्रायल में वो अपने आप को ठीक है। बेगुनाह साबित ठीक करेंगे। है। चलें, बहुत शुक्रिया नुमान भाई हमारे साथ थे। उन्होंने बताया कि आज आज की जो बड़ी अपडेट यही है कि तीफी भट्ट जो हैं वो पुलिस मुकाबले में हलाक हो चुके हैं और मज़ीद इस केस में क्या अपडेट होती है आपको बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।